रांची विधानसभा से हम सुने हैं कि ओवैसी के पार्टी का कोई एगो मुर्गा छाप फुलझड़ी जो है खड़ा है और नाम है महताब आलम। तो ओवैसी साहब, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये रांची है, हैदराबाद नहीं, और यहाँ पे आपका कोई भी पटाखा जो है वो फूस ही साबित होगा। और ये भी भारत का ही स्टेट है, तुम्हारे बाप का स्टेट नहीं। दोस्तों, इस मनीष कश्यप को मैं इसलिए ये वर्ड बोला हूँ क्योंकि ये फुलझड़ी नाम लिया है। ये नाम की बेअदबी क्या है और ये अलग नज़रिए से इसको देखा है, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, चाहे वो कोई स्टेट से लड़ सकता है, सबका अधिकार है। ये कौन हो सकता है, ये कौन है उसको बोलने वाला? ये हैदराबाद नहीं। क्यों? तुम बिहार के हो, वहाँ किस लिए गए? झारखंड में किस लिए गए? तुम्हारा अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा। हर नागरिक, देश में जितने भी नागरिक है, सबका अधिकार है, अपने अधिकार के हिसाब से जिए और तुम्हारे कहने से नहीं। क्योंकि तुम तो खुद एक बड़े बड़े झूठे हो और तुम तो खुद दूसरे को लूटे हो। तुम्हारा जिस पार्टी का तुम अभी चोला ओढ़े हो, वो पार्टी खुद कितना को लूटा और कितनों को डुबाया। तो अभी इसका दोस्तों, इसका वीडियो पहले आप देखेंगे, फिर इससे बातें करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, इसको रेलता हूँ आज। और हाँ हिंदुओं, अगर बटोगे तो फिर आगे का सेंटेंस जो है वो योगी जी आप लोगों को बता ही रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जिसने ये वर्ड दिया है, जो लोग ये कहते रहते हैं, आपके स्क्रीन पे ये शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे। जो बोलते हैं ये लोग खुद जाकर के वहाँ पर, कभी कोई दुबई में जाकर के मिलते हैं, हाथ में मिलाते हैं, कोई बाबे दुबई में जाकर के मिलते हैं, यहाँ पर कोई चादर चढ़ाते हैं और ये नारा देते हैं बटेगे तो कटोगे। ये कोई नहीं कटता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आम पब्लिक करता है। देखे, बता मनीष कश्यप, आगे बोल। रांची में हूँ और रांची को जो है देश का सबसे सुंदर शहर बनाना है हमें, और झारखंड को देश का टॉप 5 विकसित राज्य में से एक बनाना। पहले भारत को पहले सुंदर सा बना ले, जो पूरे देश में आते हैं, जहाँ तुम्हारी सरकार है, पूरे भारत को पहले खूबसूरत सा बना लो। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते चलते हैं, जहाँ दंगाएं होता है, उसको पहले भारत को खूबसूरत सा बना लो। और ओवैसी जी, आप जो है जो सोच रहे हैं हैदराबाद मॉडल जो है यहाँ पे आप अपना लागू कीजिएगा, तो यहाँ पे नहीं लागू होगा। वो क्या नाम है, महताब आलम ना? अरे जीत हार तो ऊपर वाला के हाथ में है, लेकिन तुझसे मुकाबला करेगा। मुकाबला करने के लिए वो तैयार है, वो पार्टी के लोग, वो हर पार्टी के लोग तुमसे मुकाबला करेगा। और जेएमएम के प्रत्याशी के बारे में हम क्या कहें? चलिए ठीक है, उनके बारे में नहीं ये कहेंगे तो अच्छा है। महिला है, सम्मानित है, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, भले वो लोग हमारे प्रत्याशियों के महिलाओं का सम्मान ना कर। जिस दिन महिला का सम्मान हो जाएगा तो देश में बेटियां नहीं जलेगी, देश में बेटियां रेपिस्ट के हाथ में नहीं धराएगी, देश में बेटियां नहीं मरेगी, देश में बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है। तुम्हारी सरकार है, कहाँ कुछ कर लेते हैं। देश की बात, बेटियां की बात कर रहे हैं, बेटियां का सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन ये सरकार अगर चाह लेगी तो एक भी बेटी नहीं मरेगी। कितने बेटियों के नाम गिना दूँ? मणिपुर, बदलापुर, कोलकाता, आसिफा केस, निर्भया केस, कितने बेटियों के नाम गिनाऊं? कानून व्यवस्था किसके है? भले स्टेट की सरकार किसी की हो, कानून व्यवस्था किसके हाथ में? अमित शाह के, जो किसके पार्टी से आते हैं? तुम्हारे पार्टी से आते हैं। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? फिर भी बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो किस बेटी की बात कर रहे हो? किस बेटी की बात कर रहे हो कि हम लोग बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं? सरकार में है, लेकिन महुआ जो भी है उनको जो है हम लोग प्रणाम ही करेंगे। यही कहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हारना तो आपका तय ही है। ये तुम फैसला नहीं करोगे, वो उसका अधिकार है लड़ना। तुम कौन हो कहने वाले? तुम होते हो कौन कहने वाले? तुम बैठ जाओ ना, वो भी कह सकती है कि तुम बैठ जाओ। उसको तुम क्यों बैठा रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है उसको बैठाने की, क्योंकि वो देश की नागरिक है और उसे अधिकार है, उसे संविधान ने अधिकार दिया है। जो तुम खत्म करने की कोशिश करने में लगे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, सब नागरिक का अधिकार है, हर एक आदमी का अधिकार है। तुम पार्टी से नहीं टिकट मिलेगा तो अपक्ष से और निर्दलीय लड़ेगा, उसका अधिकार है। और हेमंत सोरेन जी, पता है आप लोगों को जमीन घोटाला किसने किया था? हेमंत सोरेन। किसने किया था? बोलिए। बालू घोटाला किसने किया? कोयला घोटाला किसने किया? पेपर लीक किसके राज्य में हुआ? युवाओं को रोजगार नहीं मिला किसके राज्य में? हेमंत सोरेन के राज्य में। जॉब के लिए युवा मरे किसके राज्य में? हेमंत सोरेन के रोजगार। अब मैं बताता हूँ कौन कितना घोटाला किया।
ने लाल किला को किसने गिरवी पे रखा? बीजेपी सरकार ने। तेल किसने बेचा? बीजेपी सरकार ने। रेल किसने बेचा? बीजेपी सरकार ने। हवाई अड्डा किसने बेचा? बीजेपी सरकार ने। और कितना गिनाऊं? और एनएसए किस पे लगा? तुम्हारे पे, क्योंकि तुमने क्या किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने की कोशिश किया, तुम्हारे पे एनएसए लगा। ये क्यों भूल जाते हैं? नीट का पेपर लीक हुआ, इसको नहीं बताते? तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी ही सरकार है। नीट का पेपर घोटाला हुआ, जो बच्चे दिन रात एक करके मेहनत कर करके उतना बड़ा कंपटीशन वाला एग्जाम जो सबसे टॉप लेवल पे आता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। ये भी तो बताओ, नीट का पेपर किसने लीक करवाया? तुम्हारी केंद्र में सरकार है। अब बताओ, ये भी तो बोल देना था। अब दुनिया का 8वां अजूबा वाला घोटाला हुआ है, पता है क्या? क्या? 5 साल में हेमंत सोरेन का 7 साल उम्र बढ़ गया। ये घोटाला सुना है? झारखंड को उन्होंने बर्बाद किया और झारखंड के प्रति व्यक्ति का जो है उन्होंने 1,20,000 रुपया का सालाना लॉस पहुंचाया। कितने का? 1,20,000 रुपया का सालाना लॉस पहुंचाया। हेमंत सोरेन ने हर साल एक व्यक्ति का 1,20,000 रुपया का नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा घोटाला तो तुमने किया, बिहार के लोगों को बर्बाद तुमने किया। बिहार के जो लोग थे तुम्हारे को चंदा दिया, वो भी चंदा तुमने खा गया। चंदा दिया कि तुम ऊंट में तुम खड़ा हुआ, तुम इलेक्शन लड़ो निर्दलीय से, और जब तुम सबका पैसा लेकर के भाग गए तो भारतीय जनता पार्टी जाकर के ज्वाइन कर लिए और उन लोगों को धोखा दे दिए जो तुमको दूध से नहलाया था। हद तो हो गई यहाँ तक कि दूध से नहलाने के बाद भी तुम उसके नहीं हुए, तो तुम किस मुंह से वहाँ जाकर के झारखंड में जाकर के वहाँ के लोगों को समझा रहे हो? पहले खुद का घर को देख लो, अब खुद पहले देख लो, तब किसी दूसरों को बोलोगे। जो तुम एक गरीब जो अचरा से पैसा निकाल के तो 1-1 रुपया करके जमा करके रखता है, उसका पैसा खा करके बैठे हो। तुम घोटाला गिना रहे हो, अपना भी घोटाला गिनाया करो। और तुमने तो 1 महीना में न जाने कितना का नुकसान पहुँचा करके निकल गए, सबके पैसे चंदा ले करके और किसी दूसरे पार्टी में जाकर के घुस गए। बताओ। बोलेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताता हूँ तुम्हारे को, अब दिखा रहा हूँ। अब ये पहले वीडियो इनका देखिए, अभी बोल रहे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब देखिए इनका वीडियो। अभी जिस पार्टी में गया ना, ये पार्टियों का गड़ी आता था। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। किसी को सुधारने से पहले खुद को सुधरना पड़ता है, तब किसी को सुधारने की कोशिश किया जाता है। क्योंकि जब मैं नहीं सुधरा हूँ तो दूसरे को कैसे सुधार सकता हूँ? पहले खुद का चरित्र देख लिया जाए, तब किसी दूसरे को हंसा जाए और किसी दूसरे को ज्ञान दिया जाए। क्योंकि खुद ही सही नहीं है। इस देश में जितना महंगाई है इस बीजेपी सरकार के अंदर, इससे शायद इतना महंगाई कोई सरकार में नहीं था। इससे पहले भी सरकार थी, कहाँ महंगाई थी। आज 400 का सिलेंडर 1100, 1000 सिलेंडर है कहीं कहीं जगह पे, 1100 सिलेंडर है रेट। जो भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर तो घर तक दे दिया, लेकिन रेट इतना कर दिया कि वो सिलेंडर भरवा न सके। कितने घर के सिलेंडर वो बाहर कहीं पर रखा हुआ है आराम से, वो भरवा न सके। तो हमारा यही कहना है और आम पब्लिक का यही कहना है कि मोहब्बत भाईचारों के दीवाने दिन ही लौटा दो। दोस्तों, इस देश में जो आपसी मोहब्बत था उसको भी खत्म कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। जो आपस में मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे वो भी खत्म कर दिया है। तो हमारा ये डिमांड है और आम पब्लिक का भी डिमांड है कि वो सरकार से यही कहना चाहता है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन ही लौटा दो। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने रियल बताया, रियलिटी जो है वही बताया हूँ, ना कोई अलग
प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूँ, क्योंकि जो रियल है वो रियल दिखाया हूँ, बताया हूँ और पूरा सामने दिखाया हूँ। जो रियलिटी अभी है वही दिखाया हूँ, वही कहने की कोशिश किया हूँ। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई कहूँ पर जो मैंने बात कहा, अगर इस बात में अगर कहीं पे भी अगर गलती है, कहीं पे अगर डुप्लीकेट बात है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं, मुझे वीडियो बनाकर बता सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर गलत कहा। मैंने जो भी कहा वीडियो दिखा करके कहा, जो उसने बोला वही बताया, उसका जवाब दिया, बातों का जवाब दिया।